ये कहानी है चालाक बूढ़ा शेर और चालाक लोमड़ी की। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह कभी इस जंगल का सबसे ताकतवर राजा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ वह बूढ़ा और कमजोर हो गया। अब वह शिकार करने लायक नहीं रहा था। भूख उसे सता रही थी, लेकिन वह जानता था कि केवल चालाकी से ही उसका पेट भर सकता है। शेर अपनी गुफा के बाहर बैठा सोच रहा है। शेर दहाड़ते हुए, सुनो जंगल के जानवरों, तुम्हारा राजा अब बूढ़ा हो गया है। मैं चाहता हूं कि तुम सब मुझसे मिलने आओ ताकि मैं तुम्हें अपना आशीर्वाद दे सकूं। शेर ने अपनी कमजोरी का दिखावा करते हुए सभी जानवरों को गुफा में बुलाया, लेकिन यह सब उसकी एक चाल थी। जैसे ही जानवर गुफा में जाते, शेर उन्हें अपना शिकार बना लेता। लोमड़ी गुफा के पास आती है। वह ध्यान से पंजों के निशानों को देखती है। लोमड़ी हंसते हुए, ये तो बहुत अजीब है। पंजों के निशान अंदर तो जा रहे हैं, लेकिन बाहर नहीं आ रहे। ये जरूर कोई चाल है। लोमड़ी चालाक थी। उसने शेर की चाल को समझ लिया। वह गुफा के अंदर नहीं गई, क्योंकि वो समझदार है। लोमड़ी गुफा के बाहर खड़ी होकर शेर से बात करती है। लोमड़ी दूर से, हे जंगल के राजा, मैं आपकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करती हूँ, लेकिन मैं आपकी गुफा के अंदर आकर खतरा मोल नहीं लेना चाहती। शेर गुस्से में गुर्राता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता। इस तरह चालाक लोमड़ी ने अपनी जान बचाई और बाकी जानवरों को भी शेर की सच्चाई बता दी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि बुद्धिमानी और सतर्कता से बड़ी समस्या को हल किया जा सकता है। दूसरी कहानी है हाथी और चालाक लोमड़ी की। एक बार की बात है, एक घने जंगल में एक ताकतवर हाथी रहता था। उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह छोटे जानवरों को परेशान करता और अपनी ताकत दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। लेकिन उसी जंगल में एक छोटी सी चालाक लोमड़ी भी रहती थी। हाथी जंगल में चलते हुए छोटे जानवरों को डराता है। हाथी, मैं सबसे ताकतवर हूं, तुम सब मेरी ताकत के सामने कुछ भी नहीं हो। छोटे जानवर डरकर भाग जाते हैं। हाथी की इस आदत से जंगल के जानवर परेशान थे, लेकिन लोमड़ी ने उसे सबक सिखाने का निश्चय किया और उसे सबक सिखाने लिए लोमड़ी हाथी के पास जाती है। और लोमड़ी मुस्कुराते हुए कहता, ओ महान हाथी, आपकी ताकत तो अद्भुत है, लेकिन क्या आप नदी के उस पार के मीठे फलों को तोड़ सकते हैं? हाथी घमंड से, ये तो मेरे लिए बहुत आसान है, देखते जाओ। जैसे ही हाथी नदी में उतरता है, पानी गहरा और बहाव तेज होता है। हाथी डरते हुए, अरे ये तो बहुत खतरनाक है, मैं इसे संभाल नहीं पा रहा। हाथी को अपनी ताकत पर घमंड था, लेकिन वह नदी के बहाव का सामना नहीं कर पा रहा था। हाथी जैसे तैसे वापस किनारे पर आता है। वह थका हुआ और शर्मिंदा दिखता है। लोमड़ी मुस्कुराते हुए उसकी ओर देखती है। लोमड़ी चालाकी से, ओ महान हाथी, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हर समस्या ताकत से नहीं सुलझाई जा सकती। दिमाग का इस्तेमाल करना भी बहुत जरूरी है। हाथी शर्मिंदा होकर, तुम सही कह रही हो लोमड़ी, मैं अपनी ताकत पर घमंड करता था, लेकिन आज मुझे समझ में आ गया कि बुद्धिमानी ताकत से ज्यादा महत्वपूर्ण है। मैं अब कभी किसी को परेशान नहीं करूंगा। लोमड़ी की बात सुनकर हाथी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने अपने व्यवहार में बदलाव करने का वादा किया और जंगल के जानवरों से माफी मांगी। तब से हाथी और लोमड़ी साथ में जंगल में चलते हैं। दूसरे जानवर भी उनके साथ खुशी खुशी खेलते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि घमंड का अंत हमेशा बुरा होता है। केवल ताकत ही नहीं, बल्कि बुद्धि और समझदारी भी जीवन में बहुत जरूरी हैं। अगर आपको ये कहानियां पसंद आईं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियों के लिए जुड़े रहें। देखते रहिए कहानी जंक्शन, जहां हर कहानी एक सीख लेकर आती है।